Hello everyone, today we solve exercise 4.2 question number 6. The question is, a Kotas industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of articles. इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो कोटास इंडस्ट्री है वो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है और उसमें ये देखा गया एक पर्टिकुलर डे के ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल इट मीन्स वन आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है इज़ 3 more than twice of number of article produced on that day. उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका ट्वाइस और 3 more than. सो इसके लिए लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स. हमने लेट किया है कि उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं वो कितना है एक्स है. तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है एक्स है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसका ट्वाइस और उसका 3 more than. तो ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल विल बी 2x एंड 3 more than will be 3 plus 3. Therefore, the cost of production on that day of one article, ये क्या है वन आर्टिकल का कॉस्ट है. ये क्या है वन आर्टिकल का कॉस्ट है वो कितना है 2x plus 3. इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल. एंड इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 rupees, it is also given that the total cost of production was 90 rupees. मतलब उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज़. और हमें पता है कि जो उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या है एक्स आर्टिकल्स हैं और उनमें से वन आर्टिकल का कॉस्ट ये है 2x plus 3. तो टोटल कॉस्ट क्या होगा x मल्टीप्लाई 2x plus 3. Therefore, the total cost of production on that day कितना होगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई cost of production of one article. जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल दैट इज 2x plus 3 multiply by x. And it is given that the total cost of production on that day was 90 rupees. According to question, x multiplied 2x plus 3 is equal to 90. X multiplied 2x becomes 2x square and x multiplied 3 becomes 3x is equal to 90. By transferring 90 in LHS, it becomes negative. Therefore, 2x square plus 3x minus 90 equal to 0. This is a quadratic equation. Now we have to solve this quadratic equation by factorization method. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें ये जो
कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, दैट इज 3 है। 3 के फैक्टर्स, 3 के 2 फैक्टर्स इस तरह से करने होंगे कि a क्या है 2 एंड c क्या है -90। 2 एंड मल्टीप्लाई -90 क्या होगा -180। हमें 3 के फैक्टर्स इस तरह से करने होंगे कि उनका सम हो वो क्या आए 3 आए और उनका प्रोडक्ट हो वो कितना हो -180 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 180 के फैक्टर करेंगे। 180 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 45 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स एंड 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम देखें तो 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 15 एंड 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12। अब हम देखें 12 और 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 180, लेकिन हमें चाहिए -180, तो इनमें से एक क्या होगा नेगेटिव होगा। और इनको ऐड करने पर क्या होना चाहिए +3 आना चाहिए। तो जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा प्लस का पॉजिटिव होगा, जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अगर हम 15 को पॉजिटिव लेते हैं और 12 को नेगेटिव लेते हैं तो 15 - 12 कितना होगा 3 एंड 15 मल्टीप्लाई -12 कितना होगा -180। तो हम 3 को 2 फैक्टर्स 2 नंबर्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे, वो क्या होंगे +15 एंड -12। तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 2x² प्लस 15 - 12 x -90 इक्वल टू 0। 3 को हमने लिखा है 15 - 12, वो क्यों लिखा है कि क्योंकि ना 15 एंड -12 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 180, जो क्या है a और c का प्रोडक्ट है, एंड 15 - 12 करने पर कितना आता है 3। तो अब क्या क्या करेंगे 2x² प्लस 15x -12 x -90 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में से जो कुछ भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, रिमेनिंग इज 2 एंड x, 2x एंड हियर रिमेनिंग इज 15। अब इन दोनों में से कॉमन एक तो माइनस आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 6 कॉमन लेने पर इधर बच रहा है 2x एंड इधर बच रहा है प्लस का पॉजिटिव 15 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन है, तो 2x प्लस 15 कॉमन लेने पर कितना बचता है, इधर बचता है x और इधर बचता है -6 इज इक्वल टू 0। अब कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब जैसे कि 2 × 3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो 2 0 होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, या तब उनमें से या तो एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। या तो 2x प्लस 15 0 होगा या x - 6 0 होगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू -15 और हियर x इज इक्वल टू 6। फ्रॉम हियर 2x इज इक्वल टू -15 देन x इक्वल टू -15/2 और x इक्वल टू 6। या तो x -15/2 हो सकता है और या फिर x 6 हो सकता है। अब x क्या है, x हमने लेट किया है, वो क्या है x इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, सिंस x is the number of article and it cannot be negative। नंबर ऑफ आर्टिकल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब x इज
is x is equal to minus 15 upon 2 is not possible. So the number of article x equal to 6 and x is not equal to minus 15 upon 2, and the cost of each article is 2x plus 3. When x equal to 6, then 2 multiply 6 plus 3. 2 multiply 6 is 12 plus 3. 12 plus 3 is 15. Therefore, hence the cost of each article was 15 rupees, and the number of article produced on that day was 6.